हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखो तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। एंड ये 15 डेज में ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, जैसे कि मैं सभी रीडिंग्स में देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज को चेक करते हुए, ठीक है ना। वो सभी यहाँ पर गाइडेंस एडवाइस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से रहेगी। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, चूज करने के लिए भी दो तरीके हैं। अगर आप इंट्यूटिवली किसी भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी डीओबी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। बट अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपनी डायरेक्टली डीओबी को चूज़ करके अपने लिए वो रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है लाइट हाउस एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर स्टार्स का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने लाइट हाउस का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म इनमें से किसी तारीख पर हुआ है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, गाइडेंस एडवाइस क्या है। सो मन ही मन डिवाइन से आप लोग ढेर सारी प्रेयर्स करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके और थोड़ी सी यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और आगे क्या रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम 15 डेज से कम ज़्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है। बाकी जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। बट जितने दिल से आप प्रेयर्स करते हो ना, रीडिंग्स उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। सो द फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, 4 ऑफ कप्स। आपको अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपनी जो करंट लाइफ है, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हो। आपको ये है कि अब और नहीं, अब और ऐसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब और ऐसे नहीं चल सकता, अब तो कुछ बदलाव होना चाहिए, अब तो कुछ बदलना चाहिए। लाइफ में एक स्टक आप फील कर रहे हो अपने आप को कि आप एक जगह स्टक हो गए हो, चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि जैसे आप चाहते हो कि आपके काम बने, काम नहीं बन पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप लोग अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक हो सकता है कि नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरा काम बन नहीं वाला है कि अचानक से कुछ हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा एक इमोशंस भी आपके बहुत ज़्यादा हाई, कभी लो हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंजाइटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को रह रही होगी। रात के टाइम पे ये एंजाइटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। लाइक कुछ लोग को बेवजह रोना आ रहा है। मतलब ऑफकोर्स लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन सी जो है वो चल रही है, लेकिन मूड ऑफ है सडनली, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों ऑफ है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल लाइफ में आपको मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत टाइम से, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम में लगे हुए होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चल रहा है। एक ब्रेक की भी नीड है आप लोगों को, ग्रुप नंबर फर्स्ट, है ना। यस, एक ब्रेक की नीड है यहाँ पर। बदलाव तो क्योंकि पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है तो डेफिनेटली आने वाला है, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बड़ा होने के पहले ये जो पहले की खामोशी है, ये बस वो है। अब ऐसे नहीं कह रही मैं कुछ नेगेटिव होने वाला है, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ रहने वाला है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वुमन,
एंड जजमेंट यहाँ पर है द चैरिट की एनर्जी। नेक्स्ट 15 डेज़ की यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, आप अपने अंदर के किसी डर को या मैं कहूँ किसी फोबिया को, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ओवरकम करोगे। अब ये डर कैसा भी हो सकता है कि अपनी बात कहने से डर लग रहा है, किसी सिचुएशन को फेस करने से डर लग रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। मैं कैसे कहूँगी, मैं कैसे बात करूँगा, मैं मतलब अपनी बात रखना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कुछ भी सिचुएशन रह सकती है। कोई डर है आपके अंदर किसी चीज़ के रिलेटेड कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं लेकिन आप नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने डर को मुझे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर ना एक, मैं ऐसे नहीं बात कर रही कि आप स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन एक होता है मेंटली स्ट्रांग होना कि मैं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा, मैं खुश रहने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, मैं खुद लेता हूँ। एक मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है, और लाइफ की कुछ रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो एट द सेम टाइम आप लोग, है ना। और जो एक बहुत ज़्यादा स्टकनेस आप लोग अपनी लाइफ में फील कर रहे थे, आप लोग उससे भी बाहर निकल रहे हो। साथ में नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जो एक फेज़, एक लूप आपकी लाइफ में चल रहा होगा, एक दौर आपकी लाइफ में चल रहा होगा कि ऑब्स्टिकल्स बार बार ही आ रहे हैं, चीज़ों में आपको बार बार दिक्कत हो रही है, आपको बार बार परेशानी हो रही है, आप जिस तरीके से चीज़ों को चाहते हो प्रोसीड हो, वो वैसे हो ही नहीं पा रही हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका ये थोड़ा सा रह सकता है कि ये इमोशन बहुत ज़्यादा आपको तंग करे कि क्यों मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग अवेयर होके कुछ लोग हीलिंग शुरू कर रहे हैं। यस, मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम सब ठीक हो गया, काम बनने लगेंगे, नहीं। इसके रिगार्डिंग आप लोग जैसे हीलिंग शुरू कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन शुरू कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर जो इससे एनर्जीज मिल रही हैं, मुझे कार्मिक रिलीजिंग वाली एनर्जी मिल रही है, कर्मा रिलीजिंग वाली एनर्जी मिल रही है। आप लोग में भी कुछ लोग डोनेशंस कर रहे हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ हीलिंग प्रेयर्स आप लोग अपने लिए कर रहे हो, कोई हीलिंग मोडालिटी आप लोग अपने लिए यूज़ कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग अपने लिए कर रहे हो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर रह सकती हैं, राइट। लेकिन यस, आप लोग कर रहे हो कि शायद इससे काम बन जाए। आप लोग हो सकता है क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, आप लोग कुछ कुछ कर रहे हो कि ये ब्लॉकेजेस मुझे मेरी लाइफ में और आगे नहीं लेकर जाने हैं। तो अभी आप उनको कॉन्शियस वे में होकर हील करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बेसिकली मैं ऐसे नहीं कहूँगी हील हो जाएगा, आप कोशिश शुरू कर रहे हो। 15 डेज़ का टाइम बहुत ही एक शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर हीलिंग आप लोगों की लाइफ में जो है वो शुरू हो रही है। और दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है आप लोगों से कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आप लोग डरते बहुत हो, पता नहीं डरते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड से जैसे रहते हो, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है आपके अंदर, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, हमेशा यही सारी चीज़ें जैसे आपके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज पता है क्या है यूनिवर्स की तरफ से कि खुलकर सामने आओ, खुलकर अपनी बात को रखो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाला है। ओके, मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ, फिर मैं आपके लिए मैसेजेस देखती हूँ। कुछ लोग आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि रीडिंग्स थोड़ी सी कम आ रही हैं ऐसे। अभी 5 मंथ तक थोड़ा सा ये रहेगा, और क्योंकि लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, मैं जल्दी ही आपको अपडेट करूँगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बट अभी थोड़ा सा ये चीज़ जो है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हो, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं रीडिंग टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती, बट लाइफ है, कभी कुछ, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, ये आपके लिए गाइडेंस मैंने देखी थी कि क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर फिर से आप लोग के लिए आया है। बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप लोग ऐसे फील कर रहे हो मुझे सबने छोड़ दिया, मुझे किसी ने नहीं समझा, मुझे सबने गलत समझा।
है ना। ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मैं देख रही हूँ। बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट 15 डेज़ की भी एनर्जीज मैं बताऊँ तो देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मे बी आप ऑफिस में हो, आप जॉब करते हो, लोग कमियाँ निकालने की कोशिश करें आपके अंदर, आपके काम में। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ याद होनी चाहिए कि देखो, अगर कोई आपके अंदर कमी निकाल रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ परेशान हो जाओ या रोने धोने बैठ जाओ। आपको बेटर होने का मौका मिल रहा है, आपको वहाँ पर खुद को बेटर बनाना है। अब वहाँ पर आपको एनहेंस करना है, वहाँ पर आपको कुछ सीखना है, वहाँ पर आपको समझना है कुछ। तो उसको ऐसे वे में ना लो कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप उसको ऐसे लो कि ठीक है, अब मैं इस चीज़ को अच्छे से करूँगी, मैं अच्छे से करूँगा। मतलब खुद को एक उस चीज़ को आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। 7 ऑफ वंस के बाद 8 ऑफ वंस की एनर्जी आती है कि बस इस तरीके से अगर आपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, है ना, देन सब कुछ बहुत सही रहेगा। ठीक है ना, सब कुछ बहुत सही रहेगा। और आगे मैं अप्रिसिएशन मिलते हुए भी देख रही हूँ। ये दुनिया थोड़ी सी ऐसे ही है, जब हम अच्छा करते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कुछ गलती होगी तो लोग उसको ही याद रखते हैं, उसको ही पॉइंट आउट करते रहते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, तुम दिल पर मत लो, तुम पर्सनली मत लो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कुछ सिचुएशन अभी खराब भी है, वो चेंज भी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड के साथ भी मैसेज है, देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। लाइफ के हर फेज की, हर एक किस्से की, या लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, उसमें अपनी ब्यूटी है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसका अपनी कुछ वैल्यू है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। ये अर्थ ना हमारे सबके लिए एक स्कूल के तरीके से हम यहाँ सीखने आए, हमारी सोल यहाँ इवॉल्व होने आई है। तो चीज़ों को आपको ऐसे ऐसे ही लेना है ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप जितना ग्रेटफुल रहोगे अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए, पॉजिटिवली देखो, आपके सामने ना सिचुएशन कुछ ऐसे होंगी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। और वो चैलेंजेस आप लोग बताना मुझे चल भी रहे होंगे। आप चाहो तो उस सिचुएशन को पॉजिटिवली ले लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके बॉस ने आपसे कुछ कह दिया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और आप लोग बस रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अरे ये तो ऐसे ही है, इन्हें कुछ पसंद नहीं आता है, ये वो, तो वो आप नेगेटिव और होते चले जाओगे, फिर आपका वहाँ मन भी नहीं लगेगा काम में। लेकिन उस सिचुएशन को आप ऐसे ले लेते, कोई बात नहीं, ये मेरी कमी है, मैं नेक्स्ट टाइम से अब ये नहीं रिपीट करूँगी, मैं नहीं करूँगा, मुझे अब यहाँ पर खुद को बेटर करना है। चलो मैं कुछ सीखती हूँ, चलो मैं कुछ सीखता हूँ, चलो मैं कुछ थोड़ी स्टडी, मैं थोड़ा अपना कोई इन्फॉर्मेशन ले लूँ, मैं कुछ थोड़ा डीप स्टडी कर लूँ, मैं थोड़ा और जान लूँ मैं इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आपको बेटर होने का मौका मिल जाएगा। तो सिचुएशन को आपको पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैंडल करना है। ओके, फाइंड योर हेवन, देयर इज अ प्लेस ऑफ वंडर वेटिंग जस्ट फॉर यू। एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ये एंजल्स आप लोगों से कह रहे हैं। और ये बस ऐसे ही नहीं कि आपको बस दिलासा देने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ समय का अंधेरा है, ये कुछ समय की डिफ़िकल्टीज़ हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ जर्नी आप लोगों ने अपनी जो है वो तय कर ली है, मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम वाली थोड़ी सी और बाकी है। यहाँ बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, एंड चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। कुछ लोग के लिए लिटरली मुझे हेवन नज़र आ रहा है, लाइक ओल्ड सोल्स हो आप लोग। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत सहा है आपने अपनी लाइफ में, आपके साथ हमेशा ये बैक स्टैबिंग वाली चीज़ रही होगी कि जिसका आपने जितना अच्छा चाहा, जितना अच्छा किया, आपको वहीं धोखा मिला, आपको वहीं प्रॉब्लम हुई, आपको वहीं हर्ट हुआ, अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में बिगड़े। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। इट इज़ नेवर ट्रूली द एंड, बिलव्ड, इन दिस एवरीथिंग विल बी ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। लाइक एंजल्स, यूनिवर्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं आपकी लाइफ की जर्नी के लिए कि तुमने
इतना सब्र रखा, तुमने इतना हौसला रखा, तो अब क्यों कमज़ोर पड़ रहे हो? है ना? कमज़ोर नहीं पड़ना है आप लोगों को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ख्याल रखना है आप लोगों को अपना। जनरosity, बी जनरस विद योर सेल्फ, लाइफ इज़ ए गिफ्ट। एग्जैक्टली, मैं हमेशा सबको ये समझाना चाहती हूँ, मैं हमेशा सबसे कहना चाहती हूँ कि लाइफ है ना, ये गिफ्ट है भाई। इसको अपने हर दिन के साथ कहते हैं ना, गिन कर हमें सांसें मिली हैं, वो कम हो रही हैं हर दिन के साथ। तो अपनी लाइफ को ऐसे टारगेट बेस्ड मत रखो कि ये हो जाएगा काम फिर मैं खुश हो जाऊंगी, ये होगा काम मैं फिर उसमें खुश रहूंगी। हर मोमेंट में अपनी खुशियों को ढूंढो। ये लाइफ क्या है? लाइफ इज ए गिफ्ट। ये लाइन आज अपने वॉलपेपर पे लगा लो, फ़ोन के अपने पास कहीं लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, अपने जर्नल में लिख लो, आपको याद रहे। ये बहुत ज़्यादा, ये लाइन बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ऐड करेगी। एग्जैक्टली जब मैंने इस कार्ड को देखा था, ये मैसेज पढ़ा था, लाइफ इज़ ए गिफ्ट, मेरे फेस पे बहुत स्माइल थी और ये होता है ना, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चले जाना, बहुत ज़्यादा सोचना। और सो ये कार्ड दैट्स वाई ये मेरे करीब है। और इतनी ज़्यादती नहीं करनी है अपने आप पे, तो ओवर थिंक सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझसे पूछे ना, हम खुद ही खुद को परेशान करते हैं। हमारे ये थॉट्स जो लगातार एक लूप में हमारे माइंड में चलते रहते हैं, यही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अपनी कमांड कहाँ करनी है? इन पे ही करनी है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तभी तो कर पाओगे ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? थोड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी है। Love, that which is found and that which is finding are one. लव के बारे में मैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में बात करने के लिए। जैसे होता क्या है ना, प्यार हमेशा दूसरों में ढूंढा जाता है कि कोई दूसरा प्यार करे, और ये सभी के साथ में, और कोई गलती नहीं है इसमें आपकी, ठीक है? लेकिन ये हम दूसरों में नहीं ढूंढ सकते जब तक ये हमारे अंदर ना हो, ठीक है ना? दूसरों से फिर भी मिल जाता है, लेकिन अपने अंदर से उसको समझ पाना, उसको महसूस कर पाना, उसको फील कर पाना, उसकी वाइब्रेशन को समझ पाना, उस पर वाइब्रेट करना, सेल्फ लव इसीलिए तो कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप किसी और पार्टनर को मैनिफेस्ट करो भी अपनी लाइफ में। यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले अपने आप को तो हील कर लो, पहले खुद को तो प्यार से भर लो, ठीक है ना? सेल्फ लव के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों से। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग रोज क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि अभी कुछ समय तक वेबसाइट पे जो है वो ऑर्डर्स ऑफ रहेंगे, ठीक है ना? ये वीडियो पहुंचेगी तब तक शायद मैं ऑफ कर चुकी होंगी वेबसाइट पे ऑर्डर्स को कुछ टाइम के लिए, ताकि जो भी लोग ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं उनके डिस्पैच हो जाएंगे और उनको उनकी ट्रैकिंग भी मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल एंड ड्रैगन स्ले देम ऑल। बिल्कुल यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि घबराना नहीं है भाई। लाइफ से घबरा गए तो हो गया काम। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, दिक्कतें परेशानी सब कुछ चलता रहता है, पर उन्हें दिक्कत परेशानी के तरीके से मत लो। अपने जोन में रहो, अपनी एनर्जी में रहो, अपने आप को पॉजिटिव करके रखो, सब कुछ सही होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा होगा कुछ लोगों की लाइफ में, बहुत काम कर रहे हैं लगातार, बहुत कुछ चल रहा है, भागम भाग सी भी मुझे दिख रही है लोगों की चल रही है किसी चीज़ के रिलेटेड। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को रिजुवनेट करो और फिर काम पे जुट जाओ, ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं क्या मैसेज है। नंबर फर्स्ट, बी रियल। कुछ भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है और अपने आप को खुश रखना है, पहले अपने आप से प्यार करना है पहले,
ठीक है ना? अपना ख्याल रखो पहले। आप लोग अगर भगवत गीता का डेली बेसिस पे पाठ करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक अगर आप किसी और रिलीजन से भी हो तो फिर जो भी आपके रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी कुछ है, आप उनको भी पढ़ सकते हो। स्पेशली मुझे भगवत गीता के लिए यहाँ पर मैसेज मिला कि मैं आप लोगों को बोलूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करें आप लोग, ठीक है ना? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये स्टार्स का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ होने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले थोड़ी सी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या रहने वाला है। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से फिर दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सो शफल कर लेते हैं कार्ड ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, द हाई प्रिस्टेस, the star, 10 of cups, 8 of wands, 9 of coins। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अगर मैं करंट टाइमलाइन की बात बताऊँ सी, जो भी लोगों ने ग्रुप को चूज़ करा है, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे और इस वक्त ध्यान, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा आपका मन लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग इकट्ठे उससे कर रहे होंगे। आपके गोल्स होंगे, आपका अपना सोल पर्पस होगा कि मुझे लोगों को भी हेल्प करना है, मुझे लोगों को भी हील करना है, मुझे खुद को भी हील करना है, मुझे खुद मतलब हीलर्स, लाइट वर्कर्स का ही पाइल ये जो है मुझे नज़र आ रहा है। या फिर से अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू भी नहीं करा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे होंगे। आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि मुझे अब डेली मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे अब हीलिंग वर्क शुरू करना चाहिए, मुझे अब कोई हीलिंग की मोडालिटी सीखनी चाहिए, या फिर से मुझे टैरो सीखना चाहिए, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे न्यूमोलॉजी सीखनी है। तो ऐसा कुछ कुछ जो भी चल रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चल रहा है। आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से। बटरफ्लाइज दिख रही हैं, रेनबो दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। समटाइम्स आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाते होंगे, ओवरवेलमिंग हो जाते होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं भाई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है और इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है धीरे धीरे आप लोगों की, ये मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ पास्ट भी रहा है आप लोगों का जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कभी कभी चीज़ें याद आती हैं, फ्लैशबैक्स, थोड़े से परेशान भी हो जाते हो। बट अभी की लाइफ जो भी कुछ है ना, आप उसको हील कर रहे हो, आप वहाँ पर खुश हो, वहाँ पर आप डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग कंसीविंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुझे हैप्पी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बस थोड़ा सा ये है आपके मन में कि आगे क्या रहने वाला है, कैसा होने वाला है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। सो द कार्ड इज डेविल, ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। देखो पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। सबकी हेल्प करना है, सबका काम। स्पेशली अगर आप हीलर्स हो, लाइट वर्कर्स हो ना, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनती है, क्योंकि आप सही हो तो आप सबको हेल्प कर पाओगे, आप सबको हील कर पाओगे। बट स्पेशली जो भी हीलर्स एंड लाइट वर्कर्स हैं उन्हें अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज से गो थ्रू हो रहा होता है, बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। तो अपना ख्याल रखना सबसे पहले सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले सीखो। जब हम बहुत हाई एनर्जीज में होते हैं ना, तो कुछ कुछ अनवांटेड एनर्जीज भी अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, अनवांटेड पावर्स भी अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचना है आप लोगों को। अगर आप कोई भी हीलिंग वर्क, एनर्जी वर्क कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में, सो आप लोग ब्लैक टर्मलिन ज़रूर वेयर करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
अपने ऑरा को शील्ड करने के बारे में थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा पढ़ें। उसकी बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको थोड़ा सा जानें, वो अपने लिए फॉर्म करें। नेक्स्ट 15 डेज़ में स्पेशली ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, हेल्थ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़, नेक्स्ट 15 डेज़ में भी यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें हैं मुझे एक रूटीन से चलते हुए नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। लाइक जैसे आप अपने लिए रूटीन सेट कर रहे हो, जैसे आप अपने लिए टाइमलाइन सेट कर रहे हो, चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही फिक्स्ड वे में मुझे नज़र आ रही हैं कि वो हो पा रही हैं। बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा सा कुछ चीज़ों का यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी तो यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, यही सब कुछ मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। खुद को इमोशनली बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। लेकिन यस, ये सब तब हो पाएगा जब आप हेल्थ वाइज प्रॉपर हो। अगर से हेल्थ डिस्टर्ब हुई तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त आप हो, आपकी हेल्थ है, आपकी वेलबींग है। अच्छा फील कर रहे हो तभी कुछ भी काम करना है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं करना है उस वक्त, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि किसी भी चीज़ के लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। अगेन वही मैसेज है, अगर स्पेशली हीलर हो, लाइट वर्कर्स हो, तो खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करो। आई डोंट नो किससे रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, लेकिन आपको अभी अपना बहुत सारा जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी तो नेक्स्ट 15 डेज़ भी मतलब लाइक जैसे अभी तक चीज़ें चल रही हैं आगे और अच्छे से प्रोसीड होंगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको नॉलेज में मिल रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ है भाई यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना। एक लाइफ की जैसे एक नई शुरुआत हो रही है, लाइफ के एक नए चैप्टर की यहाँ पर बिगनिंग हो रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ट्रिप नंबर 2 क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हुआ है। द हर्मिट, द हेरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ क्या है, देखो पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि बेशक आपको इन दोनों बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बहुत कुछ फील हो रहा है, बहुत कुछ सपने आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर कुछ समझ में आ रहा है किसी चीज़ का मतलब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो डिवाइन से प्रेयर करो, भगवान जी से प्रेयर करो कि प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए कि ये एंजल नंबर मुझे क्यों दिख रहा है, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करिए। फिर जैसे कोई रीडिंग आपके सामने आ रही है, कोई कोट लिखा हुआ आपके कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवरथिंक नहीं करना है, फ्लो में एक आपने बहना है, फ्लो में आपको यहाँ पर एक रहना है। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो भी कुछ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अपने लिए वक्त निकालो, थोड़ा समय केवल खुद को दो। लाइक आप केवल उसमें ध्यान कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप मतलब दुनिया के साथ भी रहो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस अपने लिए भी आपको रखना है, अपने लिए भी आपको निकालना है। जितना काम हैंडल कर पा रहे हो उतना काम आपने लेना है, मतलब चीज़ों को वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बैलेंस वे में जो है वो आप लोगों को काम करना है। बाकी अगेन मुझे वही सब कुछ जो अभी मैंने मैसेजेस दिए, क्योंकि वही कार्ड्स रिपीट हुए हैं, मुझे वही मैसेजेस फिर से मिल रहे हैं, डीप स्टडी, नॉलेज, ये सब कुछ नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के साथ रहने वाला है। जितनी नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पर कहा जा रहा है उतना ही अच्छा कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपनी स्टडी पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए इस वक्त, नॉलेज गेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका इस वक्त। ये आपके लिए मैसेज है। बाकी स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत टाइम दे रहे हो अपना, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो इस टाइम पीरियड में। और कुछ लोगों को मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि बहुत जल्द आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं। यस, जो भी लोग अपने लिए किसी गुरु को तलाश रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, आपको बहुत जल्द, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन बहुत जल्द लाइक 4 to 5 मंथ्स का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। लाइक आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। लेट गो ऑफ द पास्ट, इट इज़ टाइम टू एनविजन इन न्यू स्टोरी। तो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज है ऑप्शन 2 कि अब पास्ट से आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, पास्ट की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। अब पास्ट को डिस्कस नहीं करना है आप लोगों को, पास्ट की चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है। मतलब सीधे कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली चीज़, तो वो नहीं करनी है ना। और कोई अगर कोई पर्सन भी है जो आपको उस तरीके से एंशियस फील कराना चाह रहा है, नहीं, आपने नहीं करना, आपने लेट गो कर दिया। अब आपने उसी पिच पे रहना है, अब आपको उसी फॉर्म में रहना है अपनी। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें केवल आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगी, या फिर से मैं कहूँ कुछ लोग केवल टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। कभी कभी हम बहुत कोशिश कर लें, हम किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो लेवल से अभी चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं होते। जब सही समय आएगा वो समझ जाएंगे। चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेट इट बी, थोड़ा सा छोड़ दीजिए जैसी वो हैं। ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश इस वक्त मत करिए हर चीज़ को। इस वक्त अपने आप को ही फिक्स करना है, बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर की दुनिया में फिक्स करना है चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। कनेक्ट टू एटर्निटी विद इन, लेट योरसेल्फ बी हेल्ड बाय लव। आपको यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2 बहुत सारा प्यार मिल रहा है। यस, वो प्यार को आप अपने अंदर से महसूस कर पा रहे हो। बहुत पीस की एक एनर्जी है यहाँ पे, कामनेस की एनर्जी है। क्या चाहिए इंसान को? शांति, सुकून, प्यार अपनी लाइफ में, राइट। कोई पूछे ना उसकी यही है, लेकिन उसके पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है और इतना सब कुछ चल रहा है, राइट। तो फिर भी वो नहीं मिलता है ना। लेकिन आपके अंदर वो एक कामनेस, वो एक स्टेबिलिटी, वो एक ठहराव सा यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि फाइनली जैसे आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, आप अपने आप से सेटिस्फाई हो कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ मैं खुद को स्वीकार हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी ही एक रंग में, अपनी ही एक दुनिया में जैसे बह रहे हो, अपने आप के साथ बहुत खुश हो। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पर। और भी कार्ड देखते हैं ग्रुप नंबर 2। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। लाइक लिटरली आई कैन फील इट, आई कैन बहुत पॉजिटिव हो रहा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग लाइट वर्कर्स हो, आप लोग हीलर्स हो, आप लोग आगे जाके बहुत अच्छा करोगे। अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनली भी कर रहे हो या करना चाहते हो, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और बहुत एक प्योरिटी, एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ वो मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रहा है। आपका दिल बहुत प्योर है, आपकी सोल बहुत प्योर है। हर सोल अपने आप में बहुत प्योर है, लेकिन उसके ऊपर लेयर्स चढ़ जाती हैं लोगों के। आपने उनको शेड करा है, आपने उनको समझा है। हाँ, बहुत भोले लोग हो एट द सेम टाइम। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि यस लाइक मैं आपकी एनर्जी से बहुत रेजोनेट कर पा रही हूँ। सो ये चीज़ है यहाँ पर। अबंडेंस, अराइज, लिव इन एक्सपेंडेड अवेयरनेस। यस, बहुत सारी अवेयरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एंड आई थिंक आपको गाइडेंस की भी, आपको इंट्यूटिवली सब कुछ फील हो जाता है। जस्ट आपका मन कर रहा होगा शायद रीडिंग देखने का, तो आप लोग देख रहे हो बट यस, आप लोग अपने आप में ही कंप्लीट हो टिप नंबर 2। और आपको कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंजल्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे भाई, आपको डायरेक्टली मैसेजेस मिलेंगे। बस अपने अंदर की सुनो, अपने सोल की सुनो, ठीक है। बाउंड्रीज का यहाँ पर कार्ड है। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड। देखो, यहाँ पर दोनों ही बातें करी जा रही हैं आप लोगों के लिए कि कहीं पर तो आपको अपनी बाउंड्रीज को समझना भी पड़ेगा कि मैं इस इंसान की यहाँ तक हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ तक मदद कर सकता हूँ। इसके बाद की जर्नी इसको खुद तय करनी है, इसके बाद की जर्नी को इसको खुद समझना है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी कहा जाए कि आप भी एक दायरे में रहकर काम नहीं करें। अब उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचें, उससे ऊपर उठने के बारे में सोचें कि अब और क्या नया हो सकता है, वो और क्या कुछ किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही बातों को बहुत ही ध्यान से गौर करिएगा। पहला तो ये कि मुझे कितना किसको देना है, कितना अपना समय देना है, कितनी अपनी एनर्जी देनी है, कितना मेरा टाइम लिमिट है, क्या मेरी सर्विस है, उसके क्या चार्जेस हैं।
उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें कर्राई होनी चाहिए कि यही है मेरा, है ना। तो फिर आप अगर हीलर भी हो तो, या फिर जो भी कुछ कर रहे हो प्रोफेशनली, वो सही चलेगा। अदरवाइज से फिर डिसबैलेंस होंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये भी कि अपने आप को भी मत लिमिट कर दो कि बस मेरे को यहीं तक काम करना है, उसके आगे भी, उसके बियॉन्ड भी जाने के लिए आपको सोचना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देखो, अगर यहाँ पर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ चीज़ों का रिग्रेट है, कुछ चीज़ों का आपको गिल्ट है, यहाँ पर कहा जा रहा है बेहतर है समय के लिए रहते उनको हील कर लो। किसी से सॉरी बोलना है बोल लो, है ना। या नहीं बोल सकते हो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, उनकी सोल से सॉरी बोल दो, भगवान जी से सॉरी बोल दो। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट करो कि यस, और सबसे होती हैं गलतियाँ, सभी इंसान हैं और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ का रियलाइजेशन है तो उसको समय के साथ ठीक कर लो, ठीक है। नहीं तो वो चीज़ फिर आपको आगे थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट करेगी। कुछ लोगों को गट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अपनी अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो समय के साथ, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आपकी जो मेहनत है ना, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि वो रंग ज़रूर लाएगी, ठीक है। मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी अच्छे दिल से कर रहे हो, सच्चे दिल से कर रहे हो, आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, एंड बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए मैं देख रही हूँ। लास्टली यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, मैसेज है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं ग्रुप नंबर 2। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि हीलर्स और लाइट वर्कर्स हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। और बाकी नहीं भी है ना, मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि कुछ लोग वही बनेंगे। माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 में भी एक कार्ड था, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। स्टेप अप एंड लीड। देखो, अभी तक ऐसे सोच रहे थे ना मुझसे कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आगे बढ़ो भाई, अभी फ्रंट पे आके काम करना है, अभी खुलकर आके काम करना है आप लोगों को। बिहाइंड द सीन, बैक में काम नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी फ्रंट पे आके काम करना है। और दूसरी चीज़, जैसे हो खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। लाइक कभी कभी होता है कि वो लोग मुझसे मिलकर भी कहते हैं लगता ही नहीं है कि तुम हीलर हो, तुम टैरो रीडर हो। तो जस्ट मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ, राइट। तो कभी कभी लोग आपको हर चीज़ पे जज करते हैं, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, है ना। आपने वैसे नहीं रहना है, आप जैसे हो अपने अपने ऑथेंटिक वर्जन में, अपने कंफर्टेबल जोन में आपने रहना है, वैसे ही काम करना है, लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे, ठीक है ना। फेकनेस के जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं है, तो वो चीज़ एक टाइम तक रहती है, फिर वो नहीं रह पाती, है ना। तो जो हो, जैसे हो वैसे ही रह के काम करना है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। एंड यस, रीडिंग को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।